एग्जाम्पल 2.6 है ये। अ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू पावर 20 - 29 कूलम मीटर। मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल बना हुआ है छोटे छोटे डाइपोल से, और हर एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है 10 to the power - 19 सेंटीमीटर, वो सॉरी मीटर, कूलम मीटर। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस polarized at low temperature by applying strong electrostatic field of magnitude 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। मैं सारी चीजें लिख लूँ पहले इसे, चलो लिख लेंगे बाद में अभी। और इस पूरे के पूरे स्पेसिमेन को, इस पूरे के पूरे मटेरियल को 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को पोलराइज कर दिया गया लो टेम्परेचर पर। और किसने पोलराइज करा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल 60 डिग्री। और एकदम से अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री चेंज कर दी, जो भी था वहां से 60 डिग्री चेंज कर दिया गया। एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल अलोंग न्यू डायरेक्शन। सिंपलिसिटी के लिए आप 100% पोलराइजेशन एज्यूम कर सकते हैं, हालांकि 100% पोलराइजेशन नहीं होता। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है एक तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंपली मैग्नीट्यूड हमें गिवन है कितना? 10 to the power 29 कूलम मीटर। और ये पर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कितना? 1 मोल। और साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है कितना? 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। और थीटा कितने पर चेंज कर दिया? 60 डिग्री पर चेंज कर दिया। और पोलराइजेशन कहा है कितना? 100% पोलराइजेशन। ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो, पहले के क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। एक आपके पास सब्सटेंस है, और सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक डाइपोल है। और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया, इस सब्सटेंस को रखा आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने सब्सटेंस को रख दिया, तो क्या हुआ कि सारे के सारे जो डाइपोल थे इसके अंदर, वो डाइपोल अलाइंड हो गए। 100% अलाइनमेंट बोला है, पोलराइजेशन बोला है। कैसे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि डाइपोल है देखो। हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डाइपोल को रख देंगे और वो फ्री हो मूव करने के लिए, आपने यहाँ डाइपोल रख दिया, ये आपका -Q और ये आपका +Q, और ये फ्री है, तो फिर क्या होगा? ये घूम करके अपने आप को अलाइन कर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, -Q + Q। यानी कि P वेक्टर और E वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये प्रोसेस कहलाता है एक्चुअली पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का घूम करके एक ही डायरेक्शन में आ जाना, ये पोलराइजेशन है। अभी इस लेसन में हम और डिटेल में ये सब पढ़ेंगे। तो पोलराइजेशन हो गया। और फिर क्या 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 कहा उन्होंने? क्वेश्चन में कहा गया कि अचानक से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया गया। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, लेकिन कितने डिग्री पर चेंज कर दिया गया? इसे चेंज कर दिया गया, 60 डिग्री घुमा दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को 60 डिग्री रोटेट कर दिया गया। ठीक है। अब जब ये 60 डिग्री रोटेट कर दिया गया, तो क्या होगा? तो ये जितना भी मॉलिक्यूल अलाइन थे इस डायरेक्शन में, मैंने रेड पेन लगाऊं, इस डायरेक्शन में, ये सारे मॉलिक्यूल घूम के कहाँ हो जाएंगे? ये अब एक नया अलाइनमेंट हो जाएगा इनका, ऐसे हो जाएंगे, 60 डिग्री घूम जाएंगे। बस इन्हें घुमाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उतनी हीट निकल जाएगी। ठीक है। तो हीट रिलीज, एक्चुअली ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस इस क्वेश्चन में बताया गया है, ये बिल्कुल प्रोसेस है आपके माइक्रोवेव ओवन का। माइक्रोवेव ओवन में ऐसा ही किया जाता है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अगर माइक्रोवेव ओवन में आप ये सूखा कागज रख देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि इस पे कुछ असर पड़ा है। लेकिन इसी कागज को पानी में भिगो के अगर आप रख देंगे तो एकदम से गर्म हो जाएगा ये।
तो वहां एक ऐसा ही फिनोमिनन अपनाया जाता है जिसमें कि वाटर के मॉलिक्यूल को रोटेट कर देते हैं, और वो एक बार रोटेट नहीं होता, वो बार बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार 180 डिग्री रोटेट होता है, ऐसे 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 180 डिग्री रोटेट होता रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और 180 डिग्री जब रोटेट होता है तो उसके साथ साथ ये मॉलिक्यूल भी रोटेट होते हैं, और हर बार रोटेशन में वर्क करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, वही वर्क हीट की फॉर्म में आ जाता है सामने। तो ये माइक्रोवेव ओवन का प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो हीट रिलीज इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हीट रिलीज इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वर्क डन कितने वर्क डन होता है, या वर्क डन कितना था बोलो, P इंटू PE cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 0 है, θ2 कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, तो वर्क डन फॉर रोटेटिंग वन डाइपोल, एक डाइपोल के लिए वर्क डन कितना रहा, W डैश इज इक्वल टू P, कितना कितना गिवन है, 10⁻⁻29। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, 10⁻6 वोल्ट। और कहाँ से कहाँ तक रोटेट कर दिया, cos 0 माइनस cos 60। कितना बन गया है, 10⁻⁻23। और cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 60 की कितनी होती है बताना जरा, 1/2। तो ये आपका निकल कर आया 0.5 इंटू 10⁻⁻23, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻24 जूल। ये आपका वर्क डन आ गया। ठीक है, तो टोटल हीट कितनी निकल जाएगी, टोटल हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन फॉर ऑल द डाइपोल्स इन सब्सटेंस में जितने भी डाइपोल हैं। तो 1 मोल सब्सटेंस है, तो एक के लिए वर्क डन है 5 इंटू 10⁻⁻24 डाइपोल। 1 मोल सब्सटेंस में कितने कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.0224 इंटू 10⁻23। ये आपका टोटल वर्क डन निकल करके आ जाएगा। समझ आई बात, ठीक है। सिंपलिसिटी के लिए 6.0224 ना लेकर के हम इसे 6 ले लेते हैं। तो टोटल वर्क डन 5 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो क्या हो गया देखो, 6×5 = 30 और 24 और 30 कैंसिल होकर सिंपली 3 जूल ऑफ एनर्जी निकल कर आ जाएगी। एक बार रोटेट करने में 3 जूल ऑफ एनर्जी, 0 से 60 डिग्री। यहाँ हमने रोटेट किया है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं कर रहे, रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ा ये फाइंड कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही केस में देखो ध्यान से कि जो आपके डाइपोल्स हैं वो डायरेक्शन इनकी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। जब रेड वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड था तो डाइपोल मोमेंट इसके पैरेलल था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दिया तो अब क्या है, अब भी इसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, तो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन भी चेंज हो गया। ये हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं कर रहे हैं इसकी। ठीक है,